हेलो एवरीवन। हमने जो राजस्थान की कला संस्कृति का त्योहार टॉपिक है उसके क्वेश्चंस किए थे जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे। आज हम इसकी थोड़ी इस टॉपिक की व्याख्या भी देखेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम त्योहार टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें जो हिंदी माह और जो हमारे अंग्रेजी के माह होते हैं उनको ध्यान में रखना होता है। जैसे जो चैत्र का महीना है वो कब आता है? मार्च अप्रैल को आता है। वैशाख का महीना कब आता है? अप्रैल मई को। और ज्येष्ठ का मई जून को। आषाढ़ का जून जुलाई को। श्रावण जुलाई अगस्त में। भाद्रपद अगस्त सितंबर। अश्विन सितंबर अक्टूबर को। कार्तिक अक्टूबर नवंबर। मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर को। पौष दिसंबर जनवरी। और माघ का महीना कब आता है? जनवरी फरवरी में। और फाल्गुन का महीना फरवरी मार्च में। जब हम इन महीनों को हिंदी और अंग्रेजी में एक सीक्वेंस में याद रख लेते हैं तो हमें जो त्यौहार आते हैं उनको याद रखने में आसानी रहती है। हम अब थोड़ा सा आइडिया लगाकर भी कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रथम जो हिंदू माह है चैत्र पढ़ा हमने, उसमें कौन कौन से त्यौहार आते हैं। तो इसमें क्या आता है? नववर्ष वर्ष प्रतिपदा कब आता है? ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम को आता है। और प्रथम हिंदू त्यौहार कौन सा है? छोटी तीज है जो कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। और अंतिम हिंदू त्यौहार गणगौर है जो कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नोट है जैसे कि एक एक कथन है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो जो तीज है यानी छोटी तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है और जो गणगौर है वहां से क्या होता है? त्योहारों की समाप्ति होती है। तो हमें याद रखना है छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को। और गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है दोस्तों, अब चैत्र माह के जो त्यौहार है वो कृष्ण पक्ष में कौन से आते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन से आते हैं। तो जो कृष्ण पक्ष है उसमें जो धुलंडी है वो एकम को आती है। बादशाह की सवारी 2 को आती है। ठीक है, फूलडोल महोत्सव 1 से 5 तक आता है। और रंग पंचमी यानी कि 5 को पंचमी को आती है। और यानी कृष्ण पक्ष की पंचमी को आती है। और शीतलाष्टमी कृष्ण पक्ष की चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। और इस दिन क्या होता है? गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। और ऋषभदेव जयंती कब आती है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। जोहर मेला कब आता है? कृष्ण पक्ष के एकादशी को। पाबूजी मेला और घोटिया अंबा मेला कब आता है? अमावस्या को आता है। और जो शुक्ल पक्ष है चैत्र माह का वो उसमें शुक्ल पक्ष में क्या आता है? एकम को। नव वर्ष वर्ष प्रतिपदा गणगौर कब आती है? कृष्ण एकम से शुक्ल तृतीया तक इसको मनाते हैं इस त्यौहार को। और इस गणगौर में क्या किया जाता है? श्री पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक है, और बिना ईसर की घवर सवारी कब मनाई जाती है? शुक्ल पक्ष की इसको चौथ को मनाई जाती है यानी 4 को। गुलाबी चुन्नी गणगौर कब आती है? शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। अशोका अष्टमी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। वसंती नवरात्र कब आते हैं? 1 से नवमी तक आते हैं। और रामनवमी कब आती है? चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। और महावीर जयंती कब मनाई जाती है? 13 को, त्रयोदशी को मनाई जाती है। और हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। तो आपको ये जो सीक्वेंस में त्यौहार लिखे गए हैं कि एकम दो कब कब आते हैं, यानी कि जैसे कि कौन सा पंचमी को आता है, कौन सा अष्टमी को, इससे क्या होगा? आपको याद रखने में आसानी होगी। अब चैत्र कृष्ण एकम प्रतिपदा हम एक एक को पढ़ेंगे। चैत्र कृष्ण एकम प्रतिपदा इसके दिन कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो इस दिन धुलंडी मनाई जाती है, फूलडोल महोत्सव की शुरुआत होती है और क्या होता है? गणगौर की स्थापना हो जाती है। इस दिन क्या होते हैं? धुलंडी, फूलडोल महोत्सव और गणगौर की स्थापना हो जाती है। राजस्थान में स्थान विशेष के अनुसार जो धुलंडी है वो विभिन्न रूपों में मनाई जाती है। जैसे पत्थरमार होली कहाँ मनाई जाती है? बाड़मेर में इलो जी की सवारी निकलती है। लठमार होली चांदना गांव करौली में श्री महावीर जी। कोड़ेमार होली बिनाय अजमेर में। और अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है? केकड़ी अजमेर व लालसोट दौसा में खेली जाती है। तो ये भिन्न भिन्न स्थानों पर धुलंडी के रूप हैं। ठीक है।